जितने भी लोग अभी ये व्लॉग देख रहे हैं उनमें से जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले का मतलब है 1 साल से या कुछ महीनों पहले से, क्योंकि 1 ही साल हुआ है बस चैनल खोले हुए। तो जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है वो लोग को ये मालूम रहेगा कि मैं जब जो करता हूँ अपने खुद के मर्जी पे करता हूँ। अगर मैंने ये चीज ठान लिया कि मेरे को ये चीज करना है, मैं वो करता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। और इस जिद का मतलब ये नहीं है कि आप जो तो करते रहोगे। All I meant was that just do whatever you feel is right for yourself and is right for others too. बस किसी का नुकसान मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और खुद का भी नुकसान मत करो। So that is all I meant here. And particularly I'm talking about the जिद of my passion. So इस जिद के चक्कर में अभी मेरे को एक स्टोरी याद आ गया। यह करीब 2 साल पुराना एक कहानी जो कि था 2018 के जनवरी मंथ में। दैट वाज ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम्स। 12 का जो बोर्ड्स होता है वो उस टाइम का कहानी है। आवर 12 बोर्ड्स वर सपोज टू बी हेल्ड ऑन द सेकंड वीक ऑफ मार्च, सेकंड और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो 1-1.5 महीने पहले, जैसा कि कोई भी 12 का बोर्ड्स का स्टूडेंट कर रहा होगा, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, ट्यूशन जा रहा होगा, नोट्स लिख रहा होगा, ये सब कर रहा होगा। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट देन एज यू ऑल नो मेरा घर पे बैठ के बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। एंड माई लाइफ वॉज कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड स्टडीज एंड स्टडीज। ओह माय गॉड, वाओ, ये कुछ ज्यादा हो गया लगता है। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक सिटिंग एट होम एंड घर पे बैठ के इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं। अचानक से दिमाग में हिट किया कि यार और नहीं हो पा रहे मेरे से, मेरे को अभी घर से निकलना है। एंड दैट टाइम आई डिडंट रियली हैव एनी मोटरसाइकिल, ऑल आई हैड वाज अ स्कूटर एंड दैट टू इट वाज माय मॉम स्कूटर, बट देन इवेंचुअली इट बिकेम माइन। आई डिड अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस, एग्जॉस्ट चेंज करके, वो सब के बारे में बाद में बात करते हैं। इस ब्लॉग में सिर्फ मेन स्टोरी के बारे में बात करता है। आई टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक द कीज ऑफ माय स्कूटर एंड आई डिसाइडेड टू फ्ली अवे। फॉर 2 days आई वाज नॉट एट होम। हेलो गाइस, आई हैव रीच्ड बरमुरा राइट नाउ and now I'm planning to go to Shillong. That's what actually what happened is that I've left home. मेरे को बस निकलना था यार घर से। इतने दिनों से जो घर पे बैठ के आप इतना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, वो सब जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, I just wanted to let everything out. So what I did was I just went out on my scooty for 2 days and it was one hell of an experience. तो अगर आपको इस स्टोरी के बारे में पूरा जानना है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम, इट्स saurav__deb। सो यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड वहां पे पूरा स्टोरी रहेगा। और जो लोग मेरे को बहुत पहले से इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं वो लोग को ये स्टोरी ऑलरेडी मालूम रहेगा। एंड आई बेट यू गाइज यू ऑल विल लव इट। और इसी जिद का एक और एग्जांपल देते हुए मैं अभी बता रहा हूँ, इट्स 3:02 in the morning right now and today is 19th of April। एंड अचानक से दिमाग में ये ख्याल आया कि यार सौरभ कुछ करता है यार, कुछ इंटरेस्टिंग करता है। सो व्हाट आई डिड वाज आई टुक अप माय कैमरा, केम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड आई एम जस्ट doing my as usual bug। और इसी के साथ let's welcome you guys back to my channel and as you all can figure it out by looking up at the title and thumbnail that what is this vlog all about। आज का vlog होने वाले है मेरे इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू ऑल, दिस इज माय एक्सॉर हेलमेट। ये करीब 1.5 साल पुराना हो चुका है और इस 1.5 साल में मैंने करीब 15 से 16 हज़ार किलोमीटर चलाया है इस हेलमेट के साथ। इट्स बीन अ लॉन्ग डे एंड अ लॉन्ग जर्नी। हेलमेट का हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि मैंने हेलमेट को करीब 1.5-2 महीना पहले क्लीन किया था, तो अभी तक मैंने हेलमेट को क्लीन नहीं किया अच्छे से। तो इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग भी अपना हेलमेट वगैरह या फिर जितने भी राइडिंग गियर से आप लोग भी क्लीन कर सकते हो। सो आई विल बी डूइंग दैट टुमारो, बट फॉर नाउ आई हैव दिस बैग ओवर हियर इन विच आई हैव ऑल माय एक्सेसरीज फॉर माय मोटो व्लॉगिंग सेटअप। सो लेट्स जस्ट टेक इट आउट वन बाय वन। सो दीज आर ऑल द एक्सेसरीज। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग को कि मैं ये जो व्लॉग है मैं ये बना रहा हूँ पब्लिक डिमांड पे। जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तब से लोग पूछ रहे हैं मेरे को, यार तू कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा है, तू कौन सा माइक यूज़ कर रहा है, तो कैसा मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज़ कर रहा है। सो फाइनली इस लॉकडाउन के टाइम में घर बैठ के तो और कुछ कर नहीं सकते। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस व्लॉग ऑन माई मोटो व्लॉगिंग सेटअप एंड या हियर आई एम। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड अ हेलमेट फॉर योर मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो एक हेलमेट पे आप बहुत सारी जगह पे आप अपना एक्शन कैमरा जो है माउंट कर सकते हो। मैंने पहले किया था यहाँ पे, दिस इज माई चिन माउंट। दिस इज बेसिकली व्हाट ऑलमोस्ट ऑल द मोटो व्लॉगर डज। इस जगह के माउंट का नाम है चिन माउंट। ये बेसिकली आपका जो सिर्फ बाइक का कॉकपीट एरिया, ये सिर्फ कॉकपीट एरिया लगेगा आपका। तो इस चिन माउंट पे लगा के कुछ ऐसा व्यू आता है। वाओ!
द सेकंड प्लेस वेयर यू कैन माउंट योर कैमरा इज हियर। ये आपका साइड माउंट, साइड हेलमेट माउंट, आई डोंट रियली नो इस साइड पे लगा के क्या बोलते हैं, बट देन इस वाले माउंट पे आप जब माउंट करते हो तो कुछ ऐसा व्यू आता है। तो दोनों ही माउंट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वाला, क्योंकि इस वाले में आपका हेलमेट का एक पोर्शन आता है। यू ऑल्सो गेट द कॉकपिट व्यू ऑफ योर मोटरसाइकिल विद द रोड्स। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ये माउंट्स चिपकाया कैसे है। तो मैंने यहाँ पे एमसील यूज किया है और थोड़ा सा फेविक्विक। ये आपको कोई भी एक्शन कैमरा के साथ मिल जाएगा ये जो माउंट है। यू ऑल्सो नीड अ जे माउंट फॉर योर मोटो व्लॉगिंग। तो यहाँ पे आप वाला माउंट चिपकाओगे, आपको ये 3M का टेप मिलेगा साथ में। तो आप ये 3M का टेप को लगा के आप बस इसको पकड़ के रख दोगे। तो रखने के बाद साइड में आपको जो आपका जो स्पेस रहेगा, जो खाली स्पेस रहेगा, आपको क्या करना है कि उसमें आपको एमसील लगाना है और आपको वो एमसील स्पेस के अंदर घुसाना है। यहाँ पे स्पेस रहेगा थोड़ा बहुत, तो स्पेस के अंदर आपको एमसील घुसाना है। एंड रिमेंबर गाइज टू लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स। आप रात में करो, फिर सुबह उठकर आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं एमसील यूज करूँ अपने नए हेलमेट पे, बट देन क्या कर सकते हैं यार, मोटो व्लॉगिंग करना था तो कर लिए। ये बेसिकली है आपका बेस। जब आप ये बेस अच्छे से फिट कर लोगे अपने हेलमेट में, तब आपको चाहिए होगा ये चीज, दिस इज अ जे माउंट। ये जे माउंट आपको इस बेस के अंदर ऐसे घुसाना है। जब आप ये जे माउंट लगा लोगे, फिर आपको चाहिए थोड़ा सा 2-3 और छोटे छोटे माउंट्स, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल लगे हुए हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ ऑल दिस माउंट्स। वंस यू आर डन सेटिंग अप दिस mounts for your camera, the next thing that you need is a cover. Usually with all the GoPros we get a cover, जो कि अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ अपने हेड माउंट पे। But then for my motovlogging setup, the case which I use is this. This is the Ulanzi V2 case for motovlogging, and I have been using it for almost a year. And trust me guys, it is really good. In the normal case, we don't really get a place to keep our mic adapter, but यहाँ पे मिलता है हम लोग को, तो इसीलिए ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा हैंडी है। ये तो होगा आपका एक्शन कैमरा का केस के बारे में। अभी बात करते हैं जो कि मेन चीज है, गोप्रो, स्पेशली गोप्रो हीरो 4 के बाद वाला, जो जितने भी सारे गोप्रोज है। हीरो 4 में क्या था, हीरो 4 में ऑलरेडी 3.5mm का जो जैक होता है वो ऑलरेडी उसके अंदर ही था, तो उसके वजह से हम लोग को कोई दूसरा एडेप्टर खरीदने का जरूरत नहीं था। हीरो 4 में आप डायरेक्टली आपका माइक जो है डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो और आप आराम से बातचीत कर सकते हो। लेकिन हीरो 5, हीरो 6 और हीरो 7 में, इवन की हीरो 8 में ऐसा कोई सा भी 3.5mm का पोर्ट नहीं दिया हुआ है कैमरा में। उसकी वजह से हम लोग को एक अलग से एडेप्टर खरीदना पड़ता है, और ये एडेप्टर ये रहा। अकेले इस एडेप्टर का प्राइस है 4800 रुपए। लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ दिस GoPro mic adapter 2 where you can go and check it out, and अगर अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हो, और अच्छा नहीं भी लगे तो you can't really do anything. If you have a GoPro Hero 5, 6, 7, 8, you have to use this 3.5mm adapter. So yeah, this goes for the mic adapter and this goes for the case. Now let's talk about the main thing that is your mic. एक अच्छे से vlog में सबसे important part होता है ऑडियो। अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है तो आपका वीडियो देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो हम क्रिएटर्स को हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडियंस को हम लोग कैसे अच्छे से प्लीज कर सकते हैं। सो फॉर प्लीजिंग आवर ऑडियंस वी नीड अ गुड माइक। पिछले 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ ये बोया का BY-M1 माइक, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक यू कांट इवन इमेजिन गाइज, इट इज सो फ्रीकिंग गुड। इसका MRP लिखा हुआ है 1995 रुपीज, बट देन ऑनलाइन में ये आपको मिल जाएगा आराम से 750-800 रुपए के अंदर। मैंने लिया था 799 रुपीज में, लेकिन अब इसका प्राइस 50-60 रुपए घट चुका है। तो मैं इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ये भी चेकआउट कर सकते हो। दिस गोज फॉर द माइक एडेप्टर एंड द केस। तो ये तीनों चीज मिला के और ये GoPro को मिला के मेरा पूरा मोटो व्लॉगिंग का सेट कंप्लीट होता है। अभी मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। टेक योर हेलमेट एंड व्हेन योर बेस विल बी ऑल रेडी, टेक योर माउंट्स, फिक्स ऑल ऑफ देम लाइक दिस। Then when you will be ready with your mounts, take your camera. I'm using this GoPro Hero 7 and just open it up like this. को बस आपको ऐसे खींच के ऐसे पुश करना है। You have to take it out. Take out this cover and then put your GoPro inside it. और एक और चीज मैं बता देता हूँ आप लोग को, Hero 7 के लिए इसका अलग सा कवर है जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। और अगर आपके पास Hero 6, Hero 5 या Hero 8 है, देन उसका भी अलग से कवर होता है। आप Hero 7 का कवर Hero 8 में यूज नहीं कर सकते या फिर Hero 6 में यूज नहीं कर सकते। And after that put the cover back. So the next thing you have to do is take your GoPro mic adapter, put it from this part, जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो स्पेस, put it from here.
take the other end out from this part. Then what you have to do is you have to use this type C. तो इस adapter को आपको GoPro के अंदर घुसाना है ऐसे बिल्कुल इस तरह से. The next thing that you have to do is take your mic. This thing you have to put it here. बस remember to put it on camera mode. And then इस part को आपको इसके अंदर ऐसे करके चिपकाना होगा. एंड योर मोटो व्लॉगिंग सेटअप इज ऑल रेडी. तो 1 साल से ऑलमोस्ट मैं यूज कर रहा हूँ ये पूरा सेटअप. मैंने इस चीज का अभी तक जुगाड़ नहीं ढूंढा है कि ये माइक को मैं रखूँ कहाँ. तो हमेशा ये चीज ऐसे ही लटकता रहता है. मैं इसको टैंक बैग के अंदर घुसा देता हूँ या फिर पॉकेट के अंदर घुसा देता हूँ. आई रियली ट्राइड पुटिंग इट इनसाइड द हेलमेट बट देन सिंस दिस थिंग इज ऑल्सो फैट एंड माई हेड इज ऑल्सो रियली फैट सो आई कांट रियली wear this helmet after I put it. This goes for my motovlogging setup, my setup for almost a year and I'm really doing good with this. तो अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चंस वगैरह कोई सा भी चीज़ पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते. और ये सब बातचीत के चक्कर में कब सुबह हो गया मेरे को पता भी नहीं चला. सुबह के बस 6 बजने वाले हैं. कब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बज गया. टाइम का तो जैसे पता ही नहीं रहा. जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि अगर ये वाला व्लॉग आज रिलीज़ होता है तो समझ लो भाई मैं सोया नहीं सारा दिन. और अगर कल रिलीज होता है तो समझ लो थोड़ा बहुत नींद ले लिए हम. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल इंफॉर्मेटिव व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस व्लॉग विद ऑल योर फ्रेंड्स. सो दैट्स इट गाइज. मैं हर हफ्ते एक नया व्लॉग लाने का कोशिश कर रहा हूँ. आई एम रियली गिविंग माई बेस्ट. सो लेट्स सी, लेट्स कीप इट टिल हियर. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट. टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड सायोनारा. अगले व्लॉग में मिलते हैं. डैम एग्जॉस्टेड. Bye.